बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 30 और वर्स नंबर 31 की रोशनी में इस्लाम एंड वुमेन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ वी लुक एट दीज वर्सेस, तो हम सब जानते हैं कि इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ताला ने जो मैंस हैं, जो मेल्स हैं, उनके हवाले से कुछ डिस्कशन किया कि ओ ग्रुप ऑफ मैंस, ओ ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, उनसे कहा जा रहा है कि जो आदमी है, जो मर्द है, जो मेल्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें। अब यहाँ पर देखें, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसे देखते हैं तो सबसे पहले कहा जा रहा है मर्दों से कि अपनी नजरें नीचे रखें, बिकॉज कि इसका जो गहरा ताल्लुक है वो आपकी डिजायर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। एज यू नाउ दैट कि जब इंसान में डिजायर्स पीक पर जाती हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक्स में देखते हैं ना, वो नजरों की ही वजह से। जब इंसान बदनजरी करता है, जब इंसान किसी गलत निगाह से किसी फीमेल की तरफ देखता है, तो उसके शहवानी जज्बात जो होते हैं, जो उसकी लस्ट होती है, वो उभर कर सामने आती है। और इसी की वजह से रिलेशनशिप्स भी स्टार्ट होते हैं, जब आंखों से आंखें मिलती हैं। इसी की वजह से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की तरफ भी इंसान जाता है, और इसी की वजह से इंसान मैस्टरबेशन की तरफ भी जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने किस बेहतरीन अंदाज से इस साइकी को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि अपनी नजरें नीची रखें और अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें। अब यहाँ पर हम देखें तो ये एक वुमेन राइट्स के हवाले से भी है कि इस्लाम औरत को यहाँ पर कितनी इज्जत दे रहा है कि किसी की माँ, बहन, बेटी को आपने गलत निगाह से देखना नहीं है, और मर्दों को कहा जा रहा है कि निगाह नीची रखो। अब इसके बाद फौरन आप देखते हैं तो नेक्स्ट वर्स में अल्लाह ताला यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और बयान कर रहे हैं कि अब वुमेन्स से, अब जो फीमेल्स हैं उनसे मुखातिब हुआ जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि ओ फीमेल्स, आप भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें, और जो आपके अट्रैक्शन के पार्ट्स हैं, जो आपके ज़ेबो ज़ीनत के पार्ट्स हैं, जो ज़ेबो ज़ीनत के ऑर्गन्स हैं, आप उनको हाइड रखिए, उनको पोशीदा रखिए। यानी कि एक प्योर हिजाब की तरफ वहां इशारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ज़ेबो ज़ीनत की जगह पोशीदा रखने से क्या मुराद है? इसमें हेयर्स भी आ जाते हैं, इसमें वो तमाम पार्ट्स जिधर फीमेल्स मेकअप करती हैं, उन्हें उनकी ब्यूटी चाहती हैं, ज़ेबो आज़ाइश करती हैं, ज्वेलरी वेयर करती हैं। आप देखें, ईयर्स हो गए, इसके अलावा आपकी नेक हो गई, इसके अलावा आपके हेयर्स हो गए, इसके अलावा आपकी रिस्ट से ऊपर जो भी सारा पार्ट है, इन सब के सब का इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दिया है। हाँ, आप फेस, हैंड्स और फुट्स को शो कर सकते हैं, लेकिन फेस भी कवर किया जाए तो आज के दौर में ये बेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें जब एक बिलीवर देखता है तो ठीक है, वो इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब इसको हम नॉन मुस्लिम्स लेंस से देखते हैं, जब हम इनको ओरिएंटलिस्ट लेंस से देखते हैं, तो फिर जो हमारे मॉडर्न लोग होते हैं वो भी उन्हीं की साइकोलॉजी का शिकार हो जाते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये जो तमाम किस्म के लॉज इस्लाम ने दिए, रूल्स दिए, सो द ओरिएंटलिस्ट सेज दैट कि इस्लाम ने जो वुमेन को हिजाब का हुक्म दिया, ये इस्लाम ने वुमेन पर ऑपरेशन, जुल्म किया है, उसके हुकूक पर डाका डाला है, बिकॉज कि औरत तो आज़ाद पैदा हुई है। अब इस किस्म की साइकी से हमारे कुछ मॉडर्न और लिबरल लोग भी बहुत मुतासिर हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर इस साइकी को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस्लाम तो जस्ट वुमेन्स को माशरे में एक वकार, एक इज्जत दिलाना चाहता है, वो वुमेन्स की प्रोटेक्शन चाहता है, वो वुमेन्स की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सिक्योरिटी चाहता है। इस्लाम औरत को एक स्टेटस हाई लेवल का देना चाहता है, बिकॉज इस्लाम ये नहीं चाहता कि सोसाइटी का कोई भी शख्स उसके पास आए और उसको टिश्यू पेपर की इस तरह इस्तेमाल करके फेंक कर चला जाए। इस्लाम नहीं चाहता कि कोई भी दरिंदा आकर उसकी इज्जत को नोचे, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, उसका गलत इस्तेमाल करे। इस्लाम तो चाहता है कि औरत को कवर करके
उसको सोसाइटी में प्रोटेक्शन दी जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। इस्लाम तो ये चाह रहा है, इस्लाम नहीं चाह। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखते हैं तो साइकोलॉजी क्या कहती है? आप कोई भी टू ऑपोजिट जेंडर्स को साथ में बिठाएं, आप एक वुमेन को नीम और यहाँ लिबास में बिठा दें, आप उससे हाफ से ज्यादा वो न्यूड हो रही हो और उसके साथ एक मर्द भी बैठा हुआ हो, तो क्या आप ये ख्याल करते हैं कि उस मर्द के ज़हन में नेगेटिव किस्म के थॉट्स नहीं आएंगे? क्या उनके दरमियान कोई ऐसी वैसी सोच नहीं डेवलप होगी? डेफिनेटली होगी। अगर आप अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देखते हैं, जब टू ऑपोजिट जेंडर्स को भी बिठाएं, एक औरत हाफ से ज्यादा न्यूड हो रही हो, और ये हो ही नहीं सकता अगर वो मर्द मर्द है, अगर वो वाकया में ही मर्द है, तो उसमें ऐसे किस्म के नेगेटिव थॉट्स ना डेवलप हो। ये तो डेफिनेटली ऐसा होता है। तो जब इस्लाम ये अहकामात दे रहा है कि आप अपने जो पार्ट्स हैं, आपके जो अट्रैक्शन के पार्ट्स हैं, उनको आप कवर करके रखिए, ताकि आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्रोटेक्शन का इस्लाम ज़ामन हो जाए ना। इस्लाम तो ये चीज़ की श्योरिटी दे रहा है। और आज आप हिजाब के खिलाफ लड़ रहे हैं कि हिजाब से जान छुड़ाओ, हिजाब तो आज़ादी की राह में रुकावट है। सो दिस इज़ बैड काइंड ऑफ कंसेप्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और जो स्पेशली मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी ये कंसेप्ट घर करता जा रहा है। ये बिल्कुल एंटी इस्लामिक कंसेप्ट है कि इस्लाम में जो हिजाब का कंसेप्ट है, ये इस औरत के हकूक़ पर डाका है। ऐसा नहीं, बल्कि ये औरत को हकूक़ दिलाने के लिए, उनकी इज़्ज़त की जंग लड़ने के लिए जस्ट ये लॉज दिए गए, ताकि एक औरत माशरे में रहते हुए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।